हाजिर हूँ मैं आज एक बार फिर एक नई आंसर की के साथ। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ 12वीं क्लास के बच्चों को, आज उनके पेपर ख़त्म हो गए। ये शायद ऑलमोस्ट लास्ट पेपर होगा और अब बच्चे अगला आगे अपना CUET की तैयारी करेंगे और जो भी आपने एंट्रेंस देना है तो उसकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो बच्चे ये पेपर आज अकाउंट्स का पेपर था 31 मार्च का ये, और इसका कोड, क्योंकि एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा, कोड है 67/5/2। दैट मीन्स ये इसका कोड है, ये दिल्ली वालों के लिए कोड है बेटा, और सेकंड सेट होगा ये पेपर का। मैं आपको बता दूं कि NCR के पेपर भी अलग अलग होते हैं। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में चेक करते हैं, तो इसलिए उनको ये ध्यान रखना है कि यही कोड वाले चेक करें। हाँ, सेकंड सेट, थर्ड सेट, फर्स्ट सेट अगर आगे पीछे होगा तो उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं बेटा, लेकिन बाकी 67/5 यानी दिल्ली वालों के अकाउंट्स का कोड ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वाले का ए पार्ट का जो आंसर है वो है आपका डी, गुडविल, हिडन गुडविल का ये फॉर्मूला लगा के निकलता है बेटा, इट्स डी। टोटल कैपिटल बन रही है 6.5, 6,50,000, और वैसे टोटल कैपिटल बननी चाहिए 8 लाख, तो 150 जो है आपकी गुडविल हो गई। और इसका बी पार्ट जो है, यानी और जो पार्ट है इसका, उसका आपका आंसर है डी। आइए सेकंड क्वेश्चन में, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, जब कोई डेथ होती है तब एग्जीक्यूटर में जाता है। ठीक है, सेकंड का कौन सा आंसर है? ए। थर्ड का आंसर इट्स डी। 4,000 डिवेंचर आपके ये निकलने वाले हैं। फोर्थ का आंसर है आपका ए। जब भी एक्चुअल जो फर्म पे करती है उसी की एंट्री करती है, चाहे जितने मर्जी खर्चे हों, तो उसकी कोई एंट्री हम नहीं करते रियलाइजेशन में। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी दे रखा है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा आपका दिस इज डी। फिफ्थ क्वेश्चन का भी क्या आंसर है? डी। सिक्स क्वेश्चन का ए पार्ट, उसमें आपको आंसर है ए। 920 15/115 हो जाएगा बेटा। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देना है तो 15/115। और इसके बी का जो ऑप्शन है बेटे और पार्ट का, दिस इज बी। ठीक है, पीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल फिक्स थे, पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट और टू आर करंट अकाउंट। सेवंथ का जो आंसर है आपका, सेवंथ में भी दो पार्ट है। ओहो, ये बढ़ जाएगा किस रेशो में? उनकी रेशो ओल्ड रेशो में बढ़ना है। ओल्ड रेशो है उनकी 5:3:2, तो ये बटेगा 5:3:2, ये हो गया इसका डी। और पार्ट है इसका सेवंथ का, इसमें होगा बेटा दिस विद दिस अनरिकॉर्डेड फर्नीचर। तो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर में आप क्या करोगे? क्रेडिटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाना चाहिए ना, सी। ठीक है, अब आइए एट्थ में है बेटा रिडीमेबल डिवेंचर, सी। एट्थ का भी बी पार्ट भी है। एट्थ का बी पार्ट जो है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट। बच्चे कई बार ध्यान नहीं रखते। इनकरेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर भी डिस्काउंट में इशू किए जा सकते हैं, तो यानी बी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। नाइन्थ और टेंथ ये रिलेटेड क्वेश्चन है, तो नाइन्थ का ऑप्शन है सी और टेंथ का ऑप्शन है एवरेज मंथ जो होते हैं, अगर क्वार्टरली अगर एट द एंड ऑफ विड्रॉ करता है तो कितना होता है? 4.5। ठीक है, टेंथ का आंसर कौन सा हुआ? बी। इलेवंथ में अगर आपने 6 रुपीज़ अगर पेड कर रखे हैं तो दोबारा क्या कर सकते हो? 4 में आप मिनिमम उससे नीचे नहीं जा सकते, यानी ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है इलेवंथ का। ट्वेल्थ का अगर आपने 2 रुपये मांगे ही नहीं है तो 1600 होना चाहिए बेटा, बी। 13 का जो है
13 का ऑप्शन है आपका है एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है आपका 80, उसमें से 10,000 माइनस कर दोगे तो ये आंसर आपका आ रहा है डी 70 का हाफ, फिर उसके बाद 3 मंथ्स के लिए ये निकल आएगा आपका। ठीक है। 14 में जो है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहाँ जाता है? पार्टनर कैपिटल में। और 15 में देखिए, क्योंकि ये लिख रखा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं बच्चा इसमें, है ना, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और एक्सप्लेनेशन के लिए क्योंकि वो कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि दोनों की सही वाला तो दोनों स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। और 16 में जो है आपका आएगा, लिख रखा है फोरफिटेड। अगर 5 रुपीज़ दोगे तो 110 पे कितना 5 के हिसाब से फोरफिट हो जाएगा ना, 5 मांगे नहीं, 3 और 2 दिए नहीं तो 550 आ जाएगा इसमें। ठीक है, 1 लाख शेयर्स थे तो 550। 16 का कौन सा आंसर हुआ? ए। और इसके बी पार्ट का आंसर होगा सी। लिखा है स्टेटमेंट ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, 17 से फिर बड़े क्वेश्चन चालू हो गए। अब आते हैं आप 27 क्वेश्चन में हैं। 27 क्वेश्चन में नो फ्लो ऑफ कैश। 27 का क्या आंसर है? इसमें भी 2 पार्ट हैं, इसका बनेगा सी, और चॉइस का जो पार्ट है उसका बनेगा आपका बी। और 28 क्वेश्चन में जो है मेथड्स जो होते हैं ना बेटा, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आर नॉट अ टूल। ये टूल नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, ये है ना। तो कौन सा हुआ ये? 28 का डी। 28 का दिस वन, ये कौन सा स्टेटमेंट है? दिस, सॉरी, सी। 28 का कौन सा होगा? सी। दिस इज सी। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो टूल नहीं कहलाते बेटे। 28 का सी पार्ट। और इसकी चॉइस जो है उसमें करंट रेशो को एसिड टेस्ट रेशो नहीं बोलते, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और पार्ट का ऑप्शन है बी। और 29 आप आइए, डी। ठीक है, सेकेंड और थर्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसके बाद इट्स लास्ट वन, इसमें आता है वर्किंग कैपिटल 50,000 आ गई तो ये होना चाहिए 6 टाइम है तो 3 लाख, बी। तो ये था आपका टोटल बोले तो MCQs जो 1 मार्कर थे बेटा वो मैंने आपको बना दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आप मिलाएंगे, अब आप बेझिझक, पिछली वीडियोज़ में बोलता था अगर आपको टेंशन हो रही है तो मत मिलाइए, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और हाँ, आपको बता दूं कि हाँ, इंस्टीट्यूट भी जो है CUET की क्लासेज अवेलेबल हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक बार मैं कहूँगा कि एक बार ट्रायल क्लास ज़रूर ले सकते हैं। रखता हूँ इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।